हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को अंत तक देखना है आप सभी को, ठीक है। आज हम आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कितने? 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाने वाले हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, देखो। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चयन कीजिए। मतलब आपकी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको ये बतानी है। जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेज है अगर वो नहीं देखी है तो सभी क्लासेज जाके देख लेनी है। सभी क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा। देखो, सबसे पहले आपको पता लगाना है। 9 है, ठीक है। ये क्या है? 9 है। 9 से हमें मतलब 90 कैसे लेके आना है। इसी प्रकार 5 से 30 कैसे लेके आना है। और उसके बाद हम 10 से निकालेंगे, ठीक है। अगर हम क्या कर सकते हैं, देखो 9 को अगर हम 10 से गुना करेंगे, 9 को 10 से गुना करेंगे क्या आएगा? 90 आएगा। और आपको यहाँ 90 दे रखा है। इसी प्रकार 5 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 30 दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा तरीका काम नहीं करेगा, तो इसमें दूसरा तरीका क्या लगाएंगे। देखो देखो ये क्या है? 9 है, ठीक है। 9 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और 9 का स्क्वायर 81 होता है। और ये 9 है, इसी को इसमें प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार ये 5 है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। और इस 25 को हम क्या, इस 25 में 5 को इसको प्लस कर देंगे जो हमने स्क्वायर किया है उसको, ठीक है। तो 30 आएगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार 10 का निकालेंगे। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होगा। क्या होगा? 100। और इसमें प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा? 110 निकलेगा। क्या निकलेगा? 110, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो ये आपकी श्रृंखला श्रेणी दी गई है इसमें यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। आपका आंसर क्या हो सकता है बताओ जल्दी से कमेंट करो। आंसर क्या होने वाला है? देखो सिंपली अगर हम क्या करेंगे, 11 से 20 जाते हैं तो +9 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ +3 है, 20 से 23 जाएंगे। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे प्लस कितना है, तो अगर यहाँ पे देखें तो +19 है। कितना है? +19 है। और यहाँ पे देखें तो कितना है? देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 19, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये इस तरीके से हमें सोल्व नहीं कर सकते। हम कैसे करेंगे इसको? हम जैसे कि एक एक स्किप करके देखते हैं। जैसे 11 से 23 लाने की कोशिश करते हैं। अगर 11 का 2 गुना क्या होता है? 22। और +1 करेंगे तो 23। इसी प्रकार 23 मतलब 23 का क्या करना है? 2 गुना और +1 46। और +1 करेंगे 47। 47 गुना क्या करेंगे? 2 करेंगे और +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 95, ठीक है। अब इसी प्रकार से 20 गुना अगर हम क्या करेंगे? 20 गुना 2 करेंगे और +4 करेंगे। इसी प्रकार 44 से 92 जाएंगे, गुना 2 करेंगे और +4 करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? गुना 2 करेंगे और +4 करेंगे। अगर 92 गुना अगर हम 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका? तो आपका आएगा 184। और +4 करेंगे, क्या करेंगे? +4 करेंगे तो क्या आएगा? 188 निकल के आएगा। जो कि आपको ऑप्शन ए में है। किस में? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें आपको विलुप्त संख्या बतानी क्या होगी बताओ जल्दी से। ये जैद आपका जैसे कि 26 नंबर पे आता है। इसी प्रकार ओ 15 पे आता है। के आपका कितने पे आता है? 11 पे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 26 आएगा। जो कि ऊपर अभी 26 था, ठीक है। इसी प्रकार डी आता है 4 नंबर पे। यू आपका 21 नंबर पे आता है। और ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका 25 एक 26, ये भी 26 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 10 नंबर पे जे आता है, 2 नंबर पे बी और 9 नंबर पे ये, ठीक है। अब देखो इन सभी को प्लस करना, 26 आना चाहिए, ठीक है। 12 और 9 कितना हो गया? 21। 21 यहाँ पे कितना करेंगे? 26 हो जाएगा। अगर हम 5 रखेंगे तो 26 आएगा। और 5 नंबर पे क्या आता है? अगर हम यहाँ पे 5 रखें और 5 नंबर पे क्या आएगा आपका? 5 नंबर पे ई आता है। क्या आता है? ई। तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। इसको देखना अच्छी तरह से क्या है।
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बताओ, जैसे मुद्रा, रुपए और अर्थव्यवस्था, इसमें क्या संबंध बनेगा, कौन सा वेन आरेख इसमें ऑप्शन में सही होगा। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग, क्या होगा बताओ, जल्दी से कमेंट करो आंसर क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले आपका मुद्रा का बनाएंगे हम डायग्राम, ये हमने मुद्रा का डायग्राम बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम रुपए का बनाएंगे। अब पता, जो रुपए है ना, मुद्रा के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत, मुद्रा के अंतर्गत, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आपका मुद्रा भी आएगी अर्थव्यवस्था में, रुपए भी, तो ये इसके ऊपर बनेगा। जो ये डायग्राम है अर्थव्यवस्था का कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको अच्छी तरह देखना है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। इनमें से आपको असंगत संख्या बतानी है। तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपकी असंगत संख्या कौन सी है। बताओ जल्दी से कमेंट करो, असंगत संख्या कौन सी है बताओ। देखो, अगर इसमें ध्यान से देखते हैं, क्या है, ऑप्शन ए है 521, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा लिख दें, 125 इसको लिख दें, तो ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। कितना, 5 का क्यूब होता है, इसका नहीं क्यूब होता है। इसी प्रकार ये आपका 64 निकलेगा, और 64 आपका 4 का क्यूब होगा, ठीक है। और 215 है तो 512 निकलेगा, अगर उल्टा कहेंगे तो। और 512 8 का क्यूब होता है। इसी प्रकार ये आपका 216 होगा, और 216 6 का इस क्यूब होता है, ठीक है। ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपकी सम संख्या है, सम भाज्य संख्या, क्या है, सम संख्या है। लेकिन ये आपकी अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या, क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। तो आपका ऑप्शन ए अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेज है, अगर उनको नहीं देखा है, तो उन क्लासेज को भी एक बार जाके देख लेना है। वो क्लासेज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। किसको, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में मैन को ओ जैद पी तथा सेल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वैद को क्या लिखा जाएगा बताओ, जल्दी से कमेंट करो। सबसे पहले आपको मैन का ये कैसे लिखा गया निकालना है, उसके बाद सेल का ये कैसे लिखा गया, उसके बाद आपको ये सोल्व करना है। एक बार सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। देखो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उसका टाइप के बारे में पता लगेगा, और टाइप के बारे में अगर पता लगेगा तो आप क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो, मैन है, क्या है, मैन, MAN, ठीक है, मैन है। मैन को क्या लिखा गया, OZP लिखा गया है, ठीक है। अगर एम से ओ जाएंगे तो +2 है, ठीक है। लेकिन ए से अगर जैद जाएंगे तो ये आपको क्या है, ये इसका विपरीत है। इसी प्रकार एन से पी जाएंगे तो भी +2 है। मतलब हमें एक +2 करना है, उसके बाद विपरीत, +2 विपरीत, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेल का निकालेंगे, SALE, ठीक है। सेल निकालेंगे तो मतलब आपका क्या दे रखा है, सेल का NV, ठीक है, ये दे रखा है। S से V जाएंगे तो +2 है। ए से अगर जेड जाएंगे तो विपरीत है। L से N जाएंगे तो +2, E से V जाएंगे तो विपरीत, ठीक है। तो मैंने जो बताया उसी तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। वैध है, वैध में अगर +2 कहेंगे, W में +2 कहेंगे तो Y आएगा। उसके बाद O का विपरीत क्या होता है, L होता है। R में +2 कहेंगे तो T आएगा। और D का विपरीत क्या होता है आपका F, D का विपरीत क्या होगा, F। YLTF किस में है, तो ये आपका अगर ध्यान से देखते हो तो ऑप्शन डी में है। किस में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, देखो, एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, संख्या 15 के विपरीत सतह कौन सी होगी। एक बार जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है। इसमें आपको कॉमन देखने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। एक बार सभी भाई लोग आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। देखो, हम पहले और दूसरे में देखेंगे तो इसमें आपका क्या है, देखो हमें 15 के विपरीत पूछा है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखते हो तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका कॉमन है 3 3, क्या कॉमन है, 3 3 कॉमन, ठीक है। तो हमने 3 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद या तो हम जैसे कि
तीन कॉमन है तो तीन तीन हमने लिख लिया। उसके बाद देखो या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 से 8 गए तो 8 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 20 आएगा। 8 का विपरीत क्या होगा, 20 होगा। इसी प्रकार से बाया, और बाया का विपरीत क्या होगा, 15। बाया का विपरीत क्या होगा, 15। तो हमें 15 का विपरीत पूछा, 15 का क्या होगा, बाया होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, आपको क्या होगा, बताओ आंसर क्या होने वाला है आपका, जल्दी से एक बार सभी भाई लोग आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है। देखो इसको कैसे सोल्व करना है आपको। इसमें आपको मतलब जब भी आपको ऐसी आकृति दिखे, मैंने बताया आपको बहुत बार, ऐसी आकृति जब भी दिखे तो इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो 8 त्रिभुज इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे। ठीक है, और जब ऐसी आकृति दिखे जिस इसमें हमेशा आपके 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको प्लस करना है। देखो 8 और 16, 16 और 3 आपके 19, और 19 और 3 कितने हो गए, 19 और 3 आपके 22। ठीक है, 22 त्रिभुज हमने ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद देखो एक त्रिभुज ये बनेगा। ठीक है, एक ये बनेगा, 2 त्रिभुज ये हो गए, 2 त्रिभुज आपके ये हो गए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसके बाद कहाँ दिखेगा त्रिभुज एक, देखो इसको अच्छी तरह देखना है। एक आपका यहाँ पे दिखेगा, देखो ये दिखेगा। ठीक है, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, तो 2 हमारे हमने ये लिख दिए, 2 + 2। ठीक है, वो कहाँ पे दिखेंगे, देखो देखो एक ये नीचे भी दिखेगा आपको, ये वाले भी दिखेंगे 2। ठीक है, तो 2 प्लस ये हो गए। अब इनको सभी को प्लस करेंगे तो ये 28 निकलेंगे, और 28 आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से हमने समझाया है और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको इनकी PDF चाहिए, PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ये आपके एक स्थान है, इनको आपको पूर्ण करना है। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। जैसे कि देखो यहाँ पे आपका ओ से बाद पी है, तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। उसके बाद एन, एन के बाद क्या है, एन के बाद देखो यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे हम ओ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओ लिखेगा। उसके बाद ओ के बाद पी है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे एन, एन के बाद फिर से क्या आएगा, ओ आएगा, तो ओ लिखेंगे। उसके बाद पी, पी के बाद देखो कहाँ, पी के बाद एम ओ एन है, पी के बाद एम एन है, तो एम एन लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में आपका पी है, पी के बाद वापस से क्या है, एम है, तो आपका ये बनेगा। अब इसमें देखो पी ओ पी, पी ओ पी देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, पी ओ पी एम एन ये भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम एन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं है ये, तो देखो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी 2 संख्या आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित होगी, बताओ। इसमें से आपको 2 संख्या बदलनी है और आपकी समीकरण संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम ऑप्शन ए रख के देखते हैं, 7 - 8 गुना 2 + 9 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, 16, 7 - 16 + 9। ठीक है, बराबर 0। तो ये दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा, 16 आएगा। 16 - 16 बराबर 0 है, तो ये आपको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 बराबर 0। जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी की बहन है, वह महिला राम से किस प्रकार से संबंधित है, बताओ। देखो क्या कहा है, सबसे पहले देखते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, किसने कहा, राम ने कहा। क्या कहा, देखो वह मेरी माँ की बेटी, माँ की बेटी। देखो माँ की बेटी इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है, ये इसकी माँ है, माँ की बेटी की बहन, तो इसकी भी बहन लगेगी। ठीक है, माँ की बेटी की बहन है, वह महिला राम से किस प्रकार से संबंधित है। तो जो ये महिला है ये राम से किस प्रकार से संबंधित है, बताओ। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो देखो ये आपका
जो ये दोनों है इनमें क्या संबंध है ये पता लगाना, ठीक है। तो ये आपस में क्या लगेगी, ये आपस में बहन लगेगी, क्या लगेगी, बहन, ठीक है। क्या लगेगी, बहन लगेगी, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कथन है आपका, सभी कुत्ते काले हैं, सभी बिल्लियां सफ़ेद हैं, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है, क्या देखना है, देखो अच्छी तरह आपको इसको देखना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। जैसे कि आपका सभी कुत्ते काले हैं, सभी सभी कुत्ते क्या हैं, काले हैं, ठीक है। सभी ये दो हो गए, और ये आपके क्या है, ब्लैक हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, सभी बिल्लियां सफ़ेद है, जो ये आपकी बिल्लियां हैं और ये सभी क्या है, सफ़ेद है, ठीक है। अब देखो कोई जानवर भूरा नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ जानवर काले और सफ़ेद हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखो इसमें आपको अच्छी तरह देखना है, इसमें है ना आपके निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, निष्कर्ष नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करना है, और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छी तरह आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हैं।